अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इश्तियाक गोंदल। गुज़श्ता दिनों जब सेनेट से एक करारदाद पास हुई और उसमें कहा गया कि इलेक्शन जो है उनको मुलतवी कर दिया जाए और उसकी वजूहात भी जो है वो बताई गई कि मौसम बड़ा ख़राब है और उसके अलावा मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं के जो कैदीन हैं उनको जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। और बज़ाहिर ऐसा नज़र आया है कि एक तो सेनेट का जो कोरम था वो पूरा नहीं था, लेकिन साथ साथ ऐसा नज़र आया कि पीपल्स पार्टी समेत जो बड़ी बड़ी सियासी जमातें हैं वो भी ये चाहती हैं कि इलेक्शन जो है वो अभी ना हो। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जिस तरीके से पाकिस्तान की बड़ी बड़ी सियासी जमातों के, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, या चाहे हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात करें, तो उनके जो कायदीन है उनके बयानात सामने आए तो उससे तो ऐसे लगता है जैसे तमाम तर सियासी जमातें जो बड़ी बड़ी हैं वो चाहती हैं कि इलेक्शन हो। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जो बड़ी सियासी जमातें चाहती हैं कि इलेक्शन हो तो फिर कौन है जो चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो। मैं कुछ बयानात आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा ये OIC से करारदाद पास करवा दें, इलेक्शन वक्त पर ही होंगे। और इस हवाले से जो बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान है वो तो अगर कहा जाए तो जैसे कहा जाता था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी साइड लाइन किया जा रहा है और तासर ये दिया जाता था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो नहीं चाहती कि अभी इंतखाबात हों, क्योंकि सिंध के अंदर जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून और MQM के दरमियान सीट एडजस्टमेंट का मामला हुआ तो लगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सिंध जा सकते हैं, इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सूट नहीं करते इलेक्शन। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी की स्टेटमेंट के बाद और उनके जो बाकी कैदीन के बयानात है उससे ऐसा नजर आता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस सूरत हाल के अंदर भी चाहती है कि इलेक्शन हो। उसके अलावा जो है एक और चीज है, जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है बैरिस्टर गौर, उन्होंने कहा है कि सेनेट करारदाद की कोई आईनी और कोई कानूनी हैसियत नहीं है। पाकिस्तान के जो तहरीक इंसाफ है उनका तो अगली मुतालबा ये था कि इलेक्शन हो। और इसके साथ साथ अगर हम बाकी भी बात करें तो हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत है उसकी तरफ से भी बड़े सख्त बयान आते रहे और उन्होंने कहा कि इलेक्शन जो है वो हर सूरत के अंदर जो है वो होने चाहिए। अब बज़ाहिर ऐसा नजर आ रहा है कि अगर इस सूरत हाल के अंदर इलेक्शन हो जाते हैं, आप इस साइड को इस एंगल को एक साइड पे रख दीजिए कि वो इलेक्शन जो है उनके नतीजे में सियासी अदम इस्तेहकाम का खात्मा होता है या नहीं होता। लेकिन हम बहुत अरसे से सुन रहे थे कि जो निगरान सेटअप है वो जो है वो तवील अरसे तक लोग चाहते हैं, बासर दादरे चाहते हैं कि वो जो है वो चलता रहे। लेकिन अभी जिस तरीके से जो है करारदाद पेश हुई सेनेट के अंदर उसके बाद ये तासर दिया गया कि इलेक्शन जो है वो नहीं होंगे, इलेक्शन मुलतवी हो गए और कोई पता नहीं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो कब इंतखाबात हों। लेकिन थोड़ी देर पहले मैं खैबर पख्तूनख्वा गया हुआ था, वहां से मैं पंजाब की तरफ जो है मेरा सफर जारी है और उसके अंदर हमने देखा कि जो है सेनेटर दिलावर खान ने भी वजाहत की और उन्होंने कहा कहीं से भी इलेक्शन अल्तवा करवाने की करारदाद का जो है वो इशारा नहीं मिला था। और उन्होंने कहा कि अगर इस तरीके से कोई बात थी वो नाकाबिल कबूल थे, किसी को इतराज था तो इस वक्त ही जो है उसकी निशानदेही कर देते। और इसके अलावा हम देखते हैं कि इंतखाबात मुलतवी करारदाद जो हुई सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की जो दरखास्त है वो भी दायर हो चुकी है। अब दो तीन चीजें बड़ी अहम है। सबसे पहले कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत नून लीग, तहरीक इंसाफ समेत जो बड़ी जमातें हैं वो चाहती हैं कि इंतखाबात हों। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज ईसा, उन्होंने जिस तरीके से इंटरवीन किया था तो उसके बाद ही ये 8 फरवरी को जो ऐलान हुआ कि 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के अहकामात के ऊपर ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी के पास जाना पड़ा। अदरवाइज तो डॉक्टर आरिफ अलवी के खत का जवाब भी नहीं दिया गया था। तो अभी अगर पाकिस्तान की तमाम दीगर जो बड़ी सियासी जमातें हैं वो भी चाहती हैं कि इंतखाबात हों और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वो भी चाहते हैं कि इंतखाबात हों, तो फिर कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी को इंतखाबात ना हो। आपकी नजर में 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे या नहीं, इस हवाले से अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।